चल पड़ोगे तो रास्ता भी मिलेगा और ठान लोगे तो मंजिल भी। मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। आज मैं बेसिकली लड़कियों से बात करती हूँ। रोज़ मेरी वीडियो लड़कियों के लिए होती है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, एक लड़की रही हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ। तो उन चीज़ों को मैंने फेस किया तो मैं उसको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि आप अपने जीवन में प्राथमिकता किसको देंगे। एक दिन मैं अपने यूनिवर्सिटी गई थी, तो वहाँ मेरी एक सहेली की शादी हुई। तो वो अपने गाइड से मिलने गई, तो उन्होंने हालचाल पूछा। उसके बाद उनका एक शब्द था, कहे कि बेटा प्राथमिकता में खुद को रखना। सब चीज़ें अपनी जगह सही हैं, लेकिन प्राथमिकता में खुद को रखना। तुम सही हो तो सब सही है। इसी बात पर मैं आप बता रही हूँ कि जीवन में अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई और ऐसा नहीं है जो आपके बारे में सोचेगा। हर किसी को अपने काम से, अपने स्वार्थ से मतलब होता है। जब तक उसका काम हो रहा है, जब तक उसके स्वार्थ सिद्धि हो रही, तब तक आप बहुत अच्छे हैं। जिस दिन उनका काम नहीं होगा, उनके हिसाब से आप नहीं चलेंगे, आप बुरे हो जाएंगे। आपका एक गलती आपके 100 किए पे भारी पड़ जाता है। सारा किए धरा मिट्टी कर देते हैं। हम अपना समय, अपनी ताकत, अपना इमोशन किसी के पीछे खर्च कर देते हैं और कुछ समय बाद हमको मिलता क्या है? कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब केयर करने लगते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगेंगे, बहुत ज़्यादा उनको मानने लगेंगे, जो हम लोग के लोकल लैंग्वेज में कहते हैं मानने लगते हैं। तो जब हम उनको ज़्यादा मानने लगते हैं तो हम उनको फालतू नज़र आने लगते हैं। वो हमको बहुत हल्के में लेना शुरू कर देंगे और कहीं कहीं तो लोग समझ लेंगे कि इनके पास बुद्धि कम है, ये बेवकूफ़ है इसलिए ऐसा कर रही हैं, ये पागल हैं ये। तो पता चलता है कि हम तो उनको अंतःकरण से मान रहे हैं, मन से मान रहे हैं, उनके लिए समर्पित हैं, और उल्टे में उनका रिएक्शन हमारे लिए अलग होता है। वो हमारे बारे में रत्ती भर नहीं सोचते हैं। हम घर का काम दिन भर कर रहे हैं, पता चला कोना कोना चमकाए जा रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप रफली झाड़ू लगा दीजिए, हो गया। कहीं भी मर मिटना किसी समस्या का, या फिर आप सोच लीजिए कि आप बहुत मर मिट रही, बहुत मेहनत कर रही हैं तो आपकी बहुत बड़ाई होगी, आपका बहुत नाम होगा, कहीं होता नहीं है। आप घरों में देख लीजिए, जो नहीं काम करती है वो तो बल्कि आराम से है कि नहीं भी कर रही है उसकी बुराई है, जो काम करती है उसकी भी वही हाल है। वो काम भी करती है, 4 बुराई उसके साथ चलती थी। उसने ये नहीं किया तो ऐसे नहीं किया, तो ये बिगाड़ दिया, तो वो बिगाड़ दिया। लास्ट में उनको भी मिलता कुछ नहीं है सिवाय शिकायतों के। तो जो मैंने घरों में देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने खुद झेला है, उसके अनुसार मैं बता रही हूँ कि पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। जो अपने बारे में नहीं सोचेगा उसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि कोई नहीं सोचता है। वो सिर्फ एक उपयोग की वस्तु होता है, और जब समय निकल जाता है तो फिर वो पछताता है कि वो समय था, अगर उसमें मैंने कुछ कर लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। पर समय ही एक ऐसी चीज़ है जो लौट के नहीं आती, जो निकल गई सो निकल गई। हम जब से पैदा हुए हैं एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं, हमारी उम्र अवसान की तरफ जा रही है, कुछ भी पीछे नहीं होगा। तो आज अगर हम सोच समझ के कोई निर्णय नहीं लेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो फिर आने वाला समय उससे प्रभावित होगा। तो एक बार सोचने की तो ज़रूरत है। घर का काम जितना ज़रूरत है उतना करिए। उसके बाद आपने अपने विषय में जो सोचा है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करिए। कुछ सीखने का मन है, कुछ करने का मन है, कुछ यूनिक सोच रही हैं, उस पर अपना समय दीजिए। अपने, मैं कहना चाहती हूँ कि एक करियर को एक दिशा दीजिए। उसके लिए रोज़ समय निकालिए। कितना समय मुझे खुद के लिए निकालना है, खुद की प्राथमिकता के लिए निकालना है, खुद की पहचान के लिए निकालना है। उसके बाद दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, आपको खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। मायके में तो कुछ लोग आपको देखते हैं, ससुराल में आपको कोई नहीं देखता। आपको तब तक बीमार नहीं माना जाएगा जब तक आप खटिया नहीं पकड़ लेंगी। और खटिया पकड़ने पर भी कुछ लोगों के साथ यही होता है कि लोगों को लगता है कि इसने नखड़ा किया हुआ है, ये ऐसे ही बहाना मार के सोई हुई है, इसका काम करने का मन नहीं है। शायद ही कोई बहुत खुशनसीब होगा जिनके ससुराल में उनकी पीड़ा समझने वाले लोग होंगे।
नहीं तो अमूमन परिवारों में आप, मैंने देखा है, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो दवा खा खा के घर का काम करती हैं। शायद ये उनके लिए सही नहीं। आप स्टैंड लीजिए कि नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पाऊँगी, 2 दिन मुझे रेस्ट चाहिए। नाराज़ तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी रहेंगे, 2 दिन और रहेंगे, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप रहेंगी तो सब कुछ होगा। आपके पास अगर बच्चे हैं तो उनके लिए सिर्फ आप हैं। तो बहुत ज़्यादा कभी किचकिचा के, गुस्सा के अपने आप को झोंक देने की ज़रूरत नहीं। नहीं, मैं ज़बरदस्ती इस काम को करूँगी, मुझे कहा गया है, मुझे लोग बोलेंगे, कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा मतलब उसमें डूबने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ कुछ भी कर दो, किसी को कलेजा निकाल के दे दो, फ़र्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना कि जाने वाला जान से जाता, खाने वाले को स्वाद नहीं मिलता है। तो यहाँ कितना भी कर लो ना, लोगों को उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ निकलती रहती हैं। तो बेहतर होगा थोड़ा सा अपने लिए कर ले, कमी तो वैसे भी निकाली जाएगी। लेकिन इसके साथ ये चीज़ें होती हैं कि जब आप सही जाने लगते हैं, आपका काम सही होने लगता है, आप सफलता की तरफ जाने लगते हैं, तो वही लोग जो आपको नहीं समझ रहे थे, आपको नहीं वैल्यू देते, उनका निंदा राय में बदलता है। वो आपसे प्रभावित होना शुरू कर देते हैं। तब उनको लगता है कि नहीं नहीं, 4 जगह जाके भी बताएंगे कि मेरी बहू है, मेरी बेटी है, या ये ऐसा कर रही है, इतना अच्छा उसने किया है। वही जो कल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो अपने आप आके जुड़ने लगते हैं। तो जब आपके दिन अच्छे रहेंगे तो जो नाराज़ हैं वो भी आ जाएंगे। इसके उलट अगर दिन खराब हैं तो जो अपने वो भी धीरे धीरे भाग जाएंगे। तो बहनों, पहली प्राथमिकता खुद को, खुद का करियर, खुद का स्वास्थ्य, खुद का मानसिक स्तर, कि हमको किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का अवसाद नहीं होना चाहिए। हम हैं तो ये ससुराल है, ये घर है, ये लोग हैं। हम नहीं रहेंगे तो हमारे विकल्प में उनके पास कुछ और है। तो फिर इतना क्यों सोचना कि जब आपका विकल्प वहाँ है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे। उस एक जगह पे सारी चिंता अपनी खुद आपको करनी है। कभी भी ताव में आके कोई काम मत करिए, नहीं समझ में आ रहा मत करिए, एकदम कूल रहिए। और किसी भी बात को बहुत सर माथे मत चढ़ाइए, उसने ऐसा कह दिया कह दिया कह दिया। और जो परिवार में टॉक्सिक लोग होते हैं, निगेटिव लोग होते हैं, उनसे बेहतर हो कि आप कम बोलिए, थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि उनका तो काम ही रहेगा आपको पिंच करना। वो जहाँ मौका मिलेगा वहाँ पिंच करेंगे। तो उनसे कम से कम मतलब रखेंगे तो आपका दिमाग कम से कम खराब होगा। उसके बाद एक निश्चित वक्त खुद के लिए निकाले कि मुझे 2 घंटे 4 घंटे इतना अपने आप को देना है। होता क्या है ना, कई लोग कहावत कहते हैं हमारे साइड में कि अखाड़ा में घी पी के कोई पहलवान नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आप जब युद्ध के मैदान में अखाड़े में चले गए और वहाँ घी पिएंगे तो तुरंत आप पहलवान होंगे नहीं। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में भी लागू होती हैं। हम अगर थोड़ा थोड़ा कोई काम कर रहे हैं, कोई काम सीख रहे हैं, तो तुरंत तो नहीं, लेकिन 4 महीने 6 महीने में हम उसमें पारंगत हो जाएंगे। पढ़ाई का मेरा एक सिलेबस तैयार हो जाएगा, या जो काम कर रहे हैं उसको एक दशा दिशा मिल जाती है। और पता भी नहीं चलता है कि देखते देखते कब आपने अपना काम कर लिया, और एक छोटे छोटे कदम चलते चलते कब आप अपने मंजिल तक पहुंच गए। तो कोई चीज़ यूं ही तो होगा नहीं। और अचानक किसी की कल्पना ना करिए कि ये अभी करेंगे तुरंत हो जाएगा। आप एक सब ईमानदारी से एक अच्छा प्रयास करिए, रोज़ छोटे छोटे कदम के साथ आगे बढ़िए। ऐसा होगा ही नहीं कि आपको सफलता ना मिले। आप जिस फील्ड में भी आगे बढ़ेंगी, आप सिलाई सीख रही हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, ड्राइवरी सीख रही हैं, जिस चीज़ में रुचि है, 6 महीने बाद देखेंगी कि आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, आप काम बहुत ज़्यादा सीख जाएंगी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो घर की पंचायत है वो तो चलती रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने पर ध्यान देंगी, आप सफल हो जाएंगी, आप 2 पैसे कमाएंगी, किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। और दूसरी बात, आर्थिक समस्या जब समाधान हो जाता है ना, तो एक अलग सा आत्मविश्वास हमारे अंदर आता है। क्योंकि कहा गया है ना कि पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। एक भगवान ऊपर बैठता है ना, तो दूसरा भगवान धरती का पैसा ही है, जिसके बल पर आप सब कुछ कर सकती हैं। तो उस भगवान को तो हम पूजा पाठ करके पा जाते हैं, इस भगवान को हमें मेहनत से पाना होता है। और ये जब आपके साथ रहेगा ना, तो आपकी चीज़ें भी अच्छी रहेंगी। घरों में 75% घरों में झगड़े पैसे की वजह से होते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो अलग अपवाद स्वरूप है, लेकिन ज़्यादातर कलेश उसी वजह से होता है कि पैसा रहता नहीं, घर में कुंठा घर कर जाता है और कलह रोज होगा। तो थोड़ा सा हम भी मदद कर दें,
हम इन चीज़ों से निकलकर कुछ अपने लिए, कुछ अपने परिवार के लिए, कुछ अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सपनों के लिए भी कुछ कर लें तो बेहतर होगा। तो आज से, अभी से आप एक छोटा स्टेप उठा लीजिए अपने लिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए और ईमानदारी से रोज़ वर्क करिए। आप देखिएगा कि कुछ दिन बाद आपको सफलता खुद नज़र आने लगेगी कि आप सही दिशा में जा रही हैं और आप अच्छा कर रही हैं और आप भविष्य में अच्छा कर लेंगी। तो मेरा आग्रह आप लोग से यही है कि आज अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो कल जो सोची हैं उसको तुरंत से शुरू कर दीजिए। उसके बारे में कुछ नहीं करो, सोचना शुरू करिए। अगर संभव हो तो एक कदम बढ़ा दीजिए। आपका मेहनत, आपका प्रयास और ऊपर बैठा ईश्वर, सबके सहयोग से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही होंगी तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो जीवन हमें मिला है ना, ये पहले हमें हमारे लिए मिला है। जब हम ठीक रहेंगे तब हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। और अगर हम ही ठीक नहीं हैं और कभी भी जीवन में अपने को गंवा कर कोई काम मत करिएगा। किसी ऐसे काम को मत पकड़ लीजिएगा जिसमें सर्वथा आपकी हानि है, क्योंकि होने के बाद सब झेलना आपको सारे लोग चले जाते हैं। तो खुद को बचा के ही कोई काम करिएगा। मैंने किया और मैंने भोगा भी और मैं भोग रही हूँ और उस चीज़ को आजीवन मुझे भोगना है। इसके लिए मैंने वीडियो पहले पैंक्रियाटिस वाला बनाया हुआ है, वो मेरे उसी का परिणाम है, मेरी लापरवाही का, मेरे अति समर्पण का, जो एक आजीवन का रोग मुझे मिला। सबका हो गया, सब काम हो गया, लेकिन वो रोग मेरे पल्ले पड़ गया। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मुझे झेलना है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई बहन कभी भी भावना में आके खुद को ना झोंके, क्योंकि यहाँ भावना वालों को वो ठगाने के सिवा उनके साथ कुछ होता नहीं है। जितनी हम उनके लिए भावुक है, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी हमारे लिए उतना ही भावुक होगा। तो थोड़ा कठोर बन जाइए, इसमें बुराई नहीं है। और अपने बारे में सोचना स्वार्थ नहीं है। अगर कोई नहीं सोचेगा तो हमको तो खुद के बारे में सोचना पड़ेगा ना। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।